हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो बहुत बढ़िया रहा आज बजट, क्या रहा मैं अभी डिस्कस करूँगा। बहुत बढ़िया निर्मला सीतारमण मैडम जी ने कहा। तो आफ्टर मार्केट एनालिसिस है तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये अपना अ, टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करिए, है ना? साथ में शॉर्ट स्विंग है। तो स्विंग में मैंने सारा डिटेल आपके सामने रखा बजट के दौरान, तो बढ़िया रहा, ठीक है? तो चलिए बजट पे बड़ा बढ़िया रहा और जो आप लोग का फेस पैक और शैम्पू पे जो रिव्यू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा रिव्यू आप लोग दे रहे हैं। बाकी मेरा नंबर ये है 7501615679। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपको डिलीवर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बजट बहुत अच्छा रहा, तो उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब ये मत पूछिएगा क्या अच्छा रहा, बस बहुत अच्छा रहा। ये तो ताई है जो अभी तक टिकी हुई है। कोई बंदा रहता ना, तो अभी तक उसका काम हो जाना था। तो बहुत बढ़िया, ताई ने काफ़ी डेढ़ घंटा तक भाषण दिया और पानी पी-पी के दिया, प्याज कलर का साड़ी पहन के दिया, बहुत अच्छा दिया और बड़ा रिफ़ॉर्म किया है, बहुत अच्छा। तो इसमें एक एसटीटी चार्ज ताई ने बढ़ा दिया, मार्केट को पसंद नहीं आया, है ना? और मार्केट गिर गया, ठीक है, ताई का काम था लगाना और मार्केट का काम था उसका रिएक्शन देना। अभी तो कल का रिएक्शन बाकी ही है ना? फिर आफ्टर बजट मोदी साहब आके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर ताई आके जस्टिफाई कर रही है। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया बजट रहा। ऐसे बजट जब दे रही थी ना तो बोलना नहीं चाहिए। मैं ना बजट सुनते-सुनते ना मैं थोड़ा एक नींद मार भी लिया। वो तो अच्छा हुआ, धन्यवाद कि हमारा ऑपरेटर आके जगा दिया कि ओ भाई जाग जाओ, बजट है। मैं बोला हाँ, हाँ, हल्ला नहीं, हम बजट सुन रहे हैं। तो इतना अच्छा बजट था कि सुनते-सुनते नींद आ गया था। 5-10 मिनट का हम भी झटका मार लिए थे और फिर उठ के हम सुनने लगे। पता चला कि बजट कहीं नहीं गया है, बजट वहीं चल रहा है। बजट कम, भाषण ज़्यादा था। बहुत बढ़िया भाषण दिया गया। भविष्य को लेके, भविष्य में ये होगा, वो होगा। एसटीटी चार्ज बढ़ा दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, क्यों बढ़ाया गया? तो भाई सरकार क्यों नहीं बढ़ाए? एक तरफ सरकार बोलती है कि ऑप्शन चेन फ्यूचर जो है, वो जुआ है, गैम्बलिंग है। सरकार बोलती है आम आदमी को बचाना। बहुत अच्छा बात है ना? बहुत अच्छी बात है, बचाना चाहिए और ताई इसमें प्रमुख भूमिका दे रही है, तो इनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन पता नहीं ताई को कोई बताना भूल गया कि जो एसटीटी चार्ज है ना, उसका फुल फॉर्म तो पता है ना ताई को? नहीं पता है तो हम ही लिख देते हैं, है ना? सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स, ठीक है? ताई को पता होगा, सब पता है इनको, है ना? इनको सब पता है, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं, इतने बड़े ओहदे पे हैं तो सब कुछ पता है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था पता है? ये आप लोग जान जाइए, बाकी ताई को तो सब पता है। ये 1 अक्टूबर 2004 को लागू हुआ था, एसटीटी, ठीक है? और इसको पी चिदम्बरम साहब ने लागू किया था। चिदम्बरम सर ने लागू किया था। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो इसमें लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? कि उनका कहना था कि शेयर ट्रेडिंग में जो होने वाले बड़े प्रॉफिट का सही टैक्स नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने इसको लागू कर दिया कि जो हो रहा है तो उसमें उनको भी कुछ बेनिफिट मिले, जिससे ट्रांजैक्शन पर ऑटोमेटिक टैक्स लग जाए और मतलब ठीक-ठाक रहे। इसका उन्होंने बेनिफिट भी दिया, आसान भी बनाया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे इन्होंने 0% रखा और शॉर्ट टर्म पे भी ठीक-ठाक रखा कि मतलब सिंपल हो जाए, लोग समझ जाएँ। तो उसके बाद फिर देवी जी का आगमन हुआ और देवी जी ने उसको हथियार बना लिया और हथियार बना के 2018 में भी ना 18 नहीं हाँ 18 में भी बढ़ाया था और फिर फाइनली अभी भी बढ़ाया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी 12.5% कर दिया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% कर दिया है। बहुत बढ़िया, ताई का काम है, कर सकती है। तो मैं थोड़ा सा अपडेट कर दिया कि भाई एसटीटी जो है ना, वो यूपीए सरकार में आया था और 2004 में आया था, वो ट्रांजेक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए गया। अगर इन्होंने एसटीटी बढ़ा के और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम कर देता, तब तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन ताई तो भाई स्वागत करने कहाँ छोड़ेगी, ताई है ना, स्वागत करो ना करो। अगर इनसे पूछा जाए कि भाई प्याज का दाम बढ़ रहा है, ओनियन का दाम, तो ये बोलेंगे कि भाई हम तो प्याजे नहीं खाते, लो भाई कर लो बात। तो नहीं सही है, देश को ऐसे नीति की आवश्यकता नहीं है, मतलब है जो दूरगामी सोचे। नहीं दूरगामी तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में जिंदा भी तो रहने दोगे हैं? जिसके पास पैसा है उसको तो आपने बांध दिया, उसको तो आपने बुरी तरह से बांध दिया कि भाई पैसा लगाओगे तो भाई हम तो लेंगे। हम आपको उदाहरण दिए थे ना कि घोड़ा है, घोड़ा के पैर में ना जंजीर जंजीर बांध दिए हैं, अब उसको बोलते हैं कि रेस में दौड़ो। युवा घोड़ा है, क्यों? क्योंकि तुम महाराणा प्रताप के वंशज हो, तुम फलाना के वंशज हो। तो भाई घोड़ा बोलेगा अरे ताई पहले जंजीर तो निकाल तभी तो दौड़ूंगा, यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो इसका असर आपको मार्केट बताएगा, है ना? इसमें आप चिंता नहीं करिए। मार्केट जो है ना,
ऐसे ऐसे कितने ताई आए और कितने ताई चले गए, ऐसे ऐसे कितने नेता आए और चले गए। मार्केट ने सबको पचाया है, स्पष्ट कह रहा हूँ, मार्केट ने सबको पचाया है। और आज मार्केट ने भी सही बजट का एनालिसिस करके 2.5% की गिरावट, मतलब 500-600 पॉइंट का गिरावट करके 24,800 पे बंद हुआ है। ठीक, यहाँ लोअर लो का तो मतलब ही नहीं है, फर्स्ट क्लास लोअर लो बनाया है ना, हायर हाई का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो अच्छा खासा लो बनाया, और मेरे हिसाब से इसमें लो सही नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा चार्ट पे चलेंगे। 500 के आसपास का लो बनाया, ठीक है, मार्केट ने आज 500 के आसपास का लो बना के निफ्टी ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। किसको दिया? जो बजट लेके आ रहे हैं उन्हीं को देगा, और किसको देगा? जो बजट सामने लेके आए उन्हीं को ना बताएगा कि हाँ भाई आप कैसा बजट लाए। तो आज का जो लो था वो मोटा मोटी 24,571 का लो फर्स्ट क्लास का बनाया, और 24,825 पे क्लोजिंग दिया। आज कई FIS सोए होंगे, कई जो भी हैं, है ना, हालांकि एक्टिव तो रहे ही होंगे लेकिन काफ़ी सोए होंगे। तो अभी क्या है, कल निफ्टी जो है वो यहाँ तो नहीं मानेगा, है ना, क्योंकि बदला तो लेगा। आपने अपने, अब तो गेंद जो है वो सरकार के हाथ में तो नहीं है, अब गेंद कहाँ आ गया? शेयर मार्केट के हाथ में। ठीक है, अब ये शेयर मार्केट के हाथ में बॉल जो है अब आ गया है। अब शेयर मार्केट उस बॉल का क्या करेगा वो तो कल आपको पता चलेगा, और आने वाला समय में भी पता चलेगा। मैं यहाँ देखिए सर, हमको तो उतना नहीं जानकारी है, लेकिन इतना तो जानकारी है जिससे क्या है कि हम लोग कैश फ्री कर लिए हैं, और कैश फ्री करके आराम से बैठे हुए हैं। जिन्होंने सिल्वर में बात माना उनका ठीक रहा, जिन्होंने गोल्ड में भी माना उनका भी ठीक रहा, जिन्होंने नहीं माना उनका भी ठीक ही होगा, मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ। फिलहाल जो है कल के लिए, कल या आने वाला जो समय है, मैं सबसे अच्छा जो देख रहा हूँ वो 500 का मूविंग एवरेज है ये। तो ऐसी जान लीजिए, ऐसे डायरेक्ट बोल दूंगा ना तो खराब लगेगा, तो 500 का जो मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा कल मार्केट, ऐसा मतलब कल भले कर ले लेकिन आने वाले टाइम में उसको रिस्पेक्ट जल्दी नहीं करेगा। हालांकि कई बार रिस्पेक्ट किया है, 2022 में भी किया, 2023 में भी किया, है ना, 2025 में भी जो गिरावट आ रहा था तो उसमें भी किया। तो उम्मीद तो सबका यही बंद गया होगा कि कल इस जगह भी रिस्पेक्ट करें, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि कल रिस्पेक्ट कर लेगा। लेकिन मेरा जो अपना व्यू है वहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरा जो थोड़ा सा, मैं पॉजिटिव मार्केट पे तभी होऊंगा जब मार्केट थोड़ा सा ना 23,500 के आसपास अगर आ जाता है ना, तब हम ज़्यादा यहाँ पर ही पॉजिटिव होंगे, मेरा अपना मानना है ना, क्योंकि फिर सब भूल जाएंगे ये भी बात है लेकिन कल तो याद ही रखा जाएगा। इस बीच में अगर ट्रम्प साहब कुछ नहीं करते हैं तो, है ना, तो एक बार इनको आने दिया जाए, मेरे हिसाब से 23,500 के पास आने दिया जाए, फिर आगे का हम लोग मार्केट पे देखेंगे। बाकी बजट बहुत अच्छा रहा, 1.5 घंटा मामूली बात नहीं होता है बजट पेश करना, बहुत बढ़िया ताई ने बजट पेश किया है, और बिल्कुल आशा के अनुरूप बजट पेश हुआ है, जिसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि स्वागत करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, तो हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर 23,500 23,000 का लेवल अगर आता है आने वाले थोड़े समय में, तो फिर हम लोग यहाँ पर ही एक बार पॉजिटिव व्यू बनाएंगे। तो थोड़ा सा अस्थिर रहते हैं, क्योंकि देखते हैं क्या मूड माहौल है, बाकी अभी डाटा आता है तो उससे भी कुछ मूड माहौल देख लिया जाएगा। बाकी मार्केट बहुत बढ़िया है, और बजट बहुत ही अच्छा दिया गया है, तो इसका हम लोग स्वागत ही करेंगे, और कोई उपाय तो है नहीं, तो बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि 2020 के जो 500 को तोड़ा था उसके बाद वापस से यही समय है जब ये 500 को फिर से तोड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है ना, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 500 का लेवल तोड़ने दीजिए, फिर आगे का रणनीति हम लोग बनाएंगे, उसके हिसाब से हम चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल शांति भाव से। देखिए मार्केट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा नीचे आने दीजिए, तो अच्छे भाव पे अगर आ जाए, खरीदारी हो जाए, तो यहाँ हम लोग व्यू को पॉजिटिव करके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।